आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितने लोग हैं भाई? 2 लोग हैं, एक है पिता और दूसरे हैं पुत्र। क्लियर? यहाँ पर हमें बताया गया है कि वर्तमान आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है। हमें ज्ञात क्या करना है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम मानेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हम x मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु हम y मान लेते हैं। क्लियर? प्रश्नानुसार पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। क्लियर? अब आगे प्रश्न कह रहा है 6 वर्ष पूर्व और लास्ट में 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद हम आयु निकाल लेते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व भाई वर्तमान आयु हमने मान रखा है, तो 6 वर्ष पूर्व हम आयु आसानी से निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु में हम 6 घटा देंगे, पिता और पुत्र दोनों में। ठीक है, तो हमें पिता की 6 वर्ष पूर्व आयु और पुत्र की 6 वर्ष पूर्व आयु मिल जाएगा। और अगर 6 वर्ष बाद निकालना है तो हमें वर्तमान आयु में 6 जोड़ देना है, वर्तमान आयु में, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब प्रश्नानुसार आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है? x-6 है ना। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा पुत्र की आयु की 5 गुनी। पुत्र की आयु 6 वर्ष पूर्व क्या है? y-6 और इसकी 5 गुनी। क्लियर? अब क्या होगा? x-6 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो y-6 में, तो क्या होगा? 5y माइनस 5 छक्का 30 है ना। तो यहाँ पर 30 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो 30 माइनस 6 और x उधर जाएगा माइनस में, तो 5y माइनस x। अब क्या हो जाएगा? या करके हम लिख सकते हैं 5y माइनस x इज इक्वल टू 30 में से 6 घटाओगे क्या आएगा? 24। इसको समीकरण 2 बना देते हैं, ये समीकरण 1 था। ठीक है, अब क्या होगा भाई? समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना है? 60 है और यहाँ पर 24 है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 84 के, और यहाँ पर x माइनस में प्लस में कट जाएगा, 5y प्लस वाई क्या हो जाएगा? जोड़ के 6y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। कैसे? 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, और 6 से अगर आप डिवाइड करोगे 84 को तो क्या आएगा? 14 आ जाएगा। 14 छंग 84 है ना। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया? 14 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है कितना है? 14 वर्ष। ठीक, जब वर्तमान आयु हमें पुत्र की मिल गई है, ठीक है, तो हमें 6 वर्ष बाद मिल जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु। यहां पर आप लिख सकते हैं पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 6, y का मान कितना है? 14 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।